वीडियो तो शुरू होते रहेगी, पर कितने लोगों को वो वीडियो कॉल पे पुलिस वाले ने फ़ोन किया कि भैया तुम्हारा ना ये सामान आ रहा था, इस सामान पे तुम्हारा एड्रेस है, इस एड्रेस से तुम तो फंसने ही वाले हो क्योंकि इस सामान में कुछ गलत निकल गया है, समथिंग जो कि यहाँ पर नहीं बता सकता, दिस इज़ यूट्यूब, ठीक है। ऐसा कुछ निकल गया है या ऐसा कुछ हो गया है कि तुम फंसने वाले हो, मतलब बहुत गंदे, और इसके लिए तुमको वीडियो कॉल पे कोई बड़ा पुलिस का ऑफिसर फ़ोन कर रहा है, डीएम वीएम फ़ोन कर रहा है कहीं का, या फिर कोई कस्टम वाले एयरपोर्ट से फ़ोन कर रहे हैं कि सर आपकी तो वाट लग गई, अब आप फंसने वाले हो। ऐसा कुछ हुआ है या किसी के आसपास भी हुआ है? एक बार मुझे कमेंट में पहले बताओ जल्दी से। हेलो वेलकम बैक पीपल, प्रांशु दिस साइड, एंड आज हम देखने वाले यही चीज़ की हो क्या रहा है। इस स्कैम में सबसे पहले बात ये करते हैं कि बंदा फंसता कौन है, कौन होता है इनका मेन टारगेट। इनका टारगेट एक वो बंदा होता है जो कि सीधा साधा होता है, इन सिचुएशन से अनअवेयर, जो कभी ऐसी परेशानियों में फंसा नहीं होता है। फंसा तो वैसे जनरली कोई भी नहीं होता है, 99% आदमी, बट वो बंदा जो घबराए नहीं, या उसने जिसने कभी पुलिस की शक्ल नहीं देखी है, ऐसे लोग ज़्यादातर घबरा जाते हैं और फिर फंस जाते हैं। क्योंकि ये स्कैमर्स वैसे ही लोगों को टारगेट ही करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनको थोड़ी सी झूठ भी बोली ना तो ये फंस जाएंगे। इन्होंने कभी कुछ पुलिस स्टेशन के चक्कर तो काटे नहीं, ये अनअवेयर हैं उन चीज़ों से, तो ये लोग परफेक्टली डरेंगे। अब देखते हैं कि ये स्कैमर्स होते कौन है। तो ये स्कैमर्स वो बंदे होते हैं जो कि कहीं दूर बैठे हुए होते हैं, जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है और एक परफेक्ट सेटअप होता है इनके पास। ये एक पुलिस स्टेशन है बैकग्राउंड में, कस्टम वाले हैं तो एयरपोर्ट है बैकग्राउंड में, ये तक हो जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये स्कैमर्स आपको करेंगे फ़ोन, पहले फ़ोन करेंगे कि सर ऐसा ऐसा हुआ है, हम आपको क्या करने, अब कनेक्ट करने अपने किसी बड़े ऑफिसर से जो कि आपसे कुछ बात करेंगे। अब वो बात करने तो आएंगे, इतना इतना भेजो पैसा या ये अमाउंट भेजो कुछ भी, क्योंकि हमको क्या करना है, तुम्हारे ऊपर से केस फाइल करनी है, या ऐसा ऐसा प्रोसीजर हो गया, तुमको फ़ाइन लग गया है। और फिर उसके बाद तुम डर के मारे तो फ़ाइन भेजोगे ना भाई, कि फ़ाइन तो भरना पड़ेगा, नहीं तो बोलेंगे कि अभी आके उठा लेते हैं तुमको, घर वालों को पता चलेगा, तुम्हारी बेइज्जती होगी, इमोशनली भी अत्याचार कर देंगे वो लोग। डोंट वरी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड से ज़्यादा ट्रेंड वो लोग होते हैं, तो इमोशनली भी तुमको एकदम से टॉर्चर करेंगे। उसके बाद फंसाएंगे तुमको, ये चार्जेस वार्जेस ले लिए। अब उनका असली गेम शुरू होगा। अब क्या बोलेंगे कि देखो हम लोगों ने ना थोड़ी सी सेटिंग कर ली है, आपको छुड़ा देंगे, क्योंकि हम लोगों को भी परेशानी हो रही है, थोड़ी सी अपनी तरफ से सिंपैथी दिखाएंगे, क्योंकि उतने दूर के हो, तुम समझते हैं हम तुम्हारा नहीं है एंड ऑल, ये सब चीज़ें बोलेंगे मस्त बढ़िया। और तुमसे क्या करेंगे, बोलेंगे कि एक काम करो, 5 लाख रुपये भेज दो। 5 लाख रुपये बोल दिया तो तुमसे पहले ही डर गए भैया कि 5 लाख बोल रहे हो यार, हमारे पास तो है ही नहीं। तो तुम खुद ही सच बता दोगे ना कि देखो मेरे पास तो 2 ही है। वो बोलेगा 2 में तो नहीं हो पाएगा, 3 करो। तुम थोड़ा सा कर्जा लेके 2.5 करोगे और उसको भेज दोगे। उसको भेज दिया तुमने, यू हैव बीन चीटेड, क्योंकि तुम्हारे साथ हो चुका है बहुत बड़ा स्कैम। अब तुम फंस चुके हो। अब तुमने पैसा तो भेज दिया, अब तुमको लग रहा है कि मेरे ऊपर केस हुआ था, केस छूट गया, बट जब तुम रियलिटी जानोगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, तब तक चिड़िया चुग गई होगी खेत। तो ऐसे सिचुएशंस में करना क्या है? ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले बात समझनी ये ज़रूरी है कि ऐसा कोई भी काम जो कि तुमको ऑनलाइन बताया जा रहा है, तुम ये समझो कि अगर पुलिस को तुम्हें पकड़ना ही होता, तुम्हारे पास लिटरल केस होता है तुम्हारे ऊपर, तो क्या तुमको वो वीडियो कॉल करते, क्या तुमको वो बताते? उनके पास तुम्हारा फ़ोन नंबर है, अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स चाहें तो तुम्हारा एड्रेस निकाल सकते हैं फ़ोन नंबर से ट्रैक करके, कोई बड़ी बात नहीं है। या लोकल पुलिस को तुम्हारे घर पे भेज सकते हैं सीधा सीधा, तो उनको वीडियो कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले समझने वाली बात ये है। और दूसरी बात कि अगर वो वीडियो कॉल कर भी रहे हैं, चलो मान लिया उन्होंने वीडियो कॉल कर दिया, तो तुमको क्यों बात करेंगे भाई? तुमको सीधा सीधा बताएंगे कि तुम्हारे ऊपर धारा लगी है, तुमको पेश होना है, तुम्हारे ऊपर केस हो चुका है, तुम फंस गए हो भैया। अब बातचीत नहीं करेंगे, वो तुम्हारे भाई रिश्तेदार नहीं है कि तुम्हारी भलाई चाह रहे, नहीं, तुम भाई चोर हो। अगर तुम्हारे ऊपर ऐसी धाराएँ लगी हैं असल में, तो तुम्हें क्रिमिनल हो, समझ रहे हो? तो ये चीज़ें होंगी। इस सिचुएशन में सबसे पहले अब करना क्या है ना? समझ तो आ गया कि ऐसा ऐसा सीन है, तुमको समझदारी हो गई कि ऐसे पता चल जाएगा कि ये लोग फेक हैं। बट इस सिचुएशन में करना क्या है? करना ये है कि पहले जाकर के लोकली वेरीफाई करो पुलिस स्टेशन में कि क्या ऐसा कुछ हुआ है मेरे ऊपर, क्योंकि केसेस जो होते हैं वो ऑनलाइन अपलोड होते हैं, ऑनलाइन तुम्हारी प्रोफाइल पे पता चल जाता है, पुलिस वाले पता लगा लेते हैं, उनके पास ज़रिया होता है, मुझे भी नहीं आइडिया कि कैसे, बट उनके पास ज़रिया होता है, वो पता कर लेते हैं। तो उनको पता चल जाएगा कि तुम्हारे ऊपर केस हुआ भी है या बस ऐसे ही तुमको लॉलीपॉप दे दिया है किसी ने केस के नाम का पैसा लूटने के लिए।
तो उनसे पता चल जाएगा, फर्स्ट स्टेप। एंड सेकंड स्टेप में तुमको करना ये है कि जाके साइबर सिक्योरिटी वालों को केस ठोकना है कि भैया हमारे साथ स्कैम हो रहा है, ऐसा ऐसा है, तो उनको सारी डिटेल्स दो, क्योंकि तुम भी बचोगे और आगे किसी और के साथ स्कैम होने से भी बचाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ समझदारी रखो। और बस यार आज के लिए इतना ही, कि मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को समझदारी हुई होगी, और तुमको अगर ये समझ में आया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ तो तुम दूसरों को भी समझाओ ये वीडियो भेज के। ठीक है, टिल देन मिलते हैं।